चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। संग सुधा सागर से जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, आप लोगों को यह विदित हुआ है कि अखिल भारतीय संतमत सत्संग का यह वार्षिक अधिवेशन यहाँ हो रहा है और कल से ही हो रहा है और कल समाप्त होगा। मुझे जानने में आया है कि कुछ लोग कुछ विचित्र सा मानते हैं कि संतमत कौन सी बात है। तो मैंने सोचा यह प्रश्न तो उन्हीं के अंदर उठ सकता है जो संत का अर्थ और मत का अर्थ नहीं जानते, और यह शब्द पहले व्यवहरित हुआ है कि नहीं यह उनको मालूम नहीं है, और इस मत में ईश्वर की मान्यता है कि नहीं यह प्रश्न तो और विचित्र है। जो संतवाणी का पाठ नहीं किए होंगे, नहीं सुने होंगे, वे ऐसी बात कहें तो ठीक ही है। मैं उस विद्यालय में आज हूँ जहाँ से मैं इस विद्या का शिक्षा पाया हूँ। गुरु महाराज अताई मोहल्ले में विराजते थे। सन 1909 ईस्वी में मैं यहाँ आया था। वहाँ सत्संग हुआ करता था। ताज्जुब की बात है कि मैं कहाँ पूर्णिया जिला बिहार प्रांत के पूर्व उत्तर के अंत में और यहाँ मुरादाबाद युक्त प्रांत के उत्तर पश्चिम के अंत, मुरादाबाद युक्त प्रांत के उत्तर पश्चिम के अंत भाग के निकट, इतनी दूर की फासला में मैं संतमत के बारे में जानता हूँ, और खास मुरादाबाद में इसकी चर्चा हो कि संतमत क्या चीज है, विचित्र बात है। 1909 ईस्वी से अब तक शायद 5-6 वर्ष यहाँ नहीं आया हूँ, और तो मैं प्रत्येक वर्ष यहाँ आया हूँ। जब गुरु महाराज थे तब मैं यहाँ साल साल आता था, कभी कभी तो साल में 2 बार भी आया। इस वर्ष भी मैं 2 बार आया हूँ, जनवरी में और इस बार अक्टूबर में। बात यह है कि संतमत परम आस्तिक मत है। ईश्वर की मान्यता जिस मत में नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, जहां नहीं है वह नास्तिक है। किंतु यहां तो ये दोनों हैं ही। हाँ, ईश्वर के बोध होने में लोगों को कठिनाई होती है। ईश्वर के लिए जो अनेक नाम, सतनाम, शिव, राम, कृष्ण आदि हैं, इस बात को बहुत लोग जानते हैं, किंतु स्वरूप नहीं जानते। स्वरूप का अर्थ निज रूप, इस निज रूप को लोग नहीं समझते। अगुण अखंड अलख अजजोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई, उमा राम विषयक यस मोहा, नभ तम धूम धूर जिम सोहा। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम कह रामचरित मानस। इन चौपाइयों से ईश्वर स्वरूप का विचार सार रूप में मिलता है। मूल में अगुण अखंड अलख अज है। अगुण का अर्थ त्रैगुणातीत, न कि संपूर्ण विशेषणों से रहित। संपूर्ण विशेषणों से रहित का वर्णन नहीं हो सकता। राम ब्रह्म परमात्मा कहने से कुछ न कुछ विशेषण आ ही जाता है, इसलिए संपूर्ण विशेषणों से रहित मानना हो नहीं सकता। किंतु सत रज तम से रहित मानना ठीक है। अखंड अर्थात जिसका खंड नहीं हो सकता,
अलख अर्थात इंद्रियातीत, अज जो उत्पन्न नहीं हुआ हो, जो है ही है, कहीं से आया नहीं, हुआ नहीं, इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर, बुद्धि के ज्ञान से भी ऊपर है, या किसी कारणवश प्रकट और इंद्रिय गोचर होता है। भक्त के प्रेम बस होकर सगुण रूप धारण करता है। प्रश्न होता है कि जो गुण रहित सगुण सो कैसे? तो शिव जी उत्तर देते हैं कि जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जल हिम उपल तत्व रूप में अलग अलग पदार्थ नहीं, सब एक ही है। किंतु आज तक यहाँ किसी ने नहीं जाना है कि संसार का संपूर्ण जल पाला है या उपल। जो आकाश से गिरता है पानी है, किंतु पानी से पाला और ओला रूपांतर दशा में है। पानी से खेती सींची जाती है, किंतु ओला और पाला से खेती का नाश होता है। संपूर्ण जल कभी हिम या उपल नहीं होता, उसी तरह संपूर्ण अगुण अखंड अलख अज कभी सगुण नहीं हो सकता है। इतना बड़ा कभी कोई मंदिर नहीं हो सकता जिसमें संपूर्ण आकाश अट जाए। मंदिर में आकाश व्यापक है अवश्य, किंतु संपूर्ण आकाश उसमें अट नहीं सकता। उसी प्रकार जो स्वरूपतः अपार है वह अपरिमित हो जाए, यह बुद्धि में अटने के काबिल बात नहीं है। श्रद्धा से मान ले तो उसको कौन रोक सकता है। संतों ने परमात्मा के उस स्वरूप को लखाया है, उस स्वरूप को पकड़ो तो मोक्ष हो जाएगा। लोग कहते हैं जो हाथ से पकड़ने, आंख से देखने योग्य नहीं, उसमें प्रेम कैसे करें, उसमें अपना मन कैसे लगावे। लोग अपनी कमजोरी दिखलाते हैं। संत मत कहता है कि तुम और कुछ सुनो समझो, तब तुम स्वयं कहोगे कि ठीक मैं उससे प्रेम कर सकता हूं, उसे प्राप्त कर सकता हूं। यदि कहो कि सगुण से ही काम चल जाएगा, निर्गुण की क्या आवश्यकता है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरऊ तन भूप, किए चरित पावन परमा प्राकृत नर अनुरूप, यथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। और निर्गुण स्वरूप के लिए कहते हैं कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही, रविसन मुक्तम कबहू की जाही। रामचरित मानस का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि कथा रूप जल है। जल में स्वच्छता और मिठास सगुण का वर्णन है। गंभीरता चाहिए तो कहते हैं कि रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई वरवारी अगाधा। यह निर्गुण महिमा है, जहां तक कहना चाहिए कह देते हैं। गोस्वामी जी की दोहावली पढ़िए तो हिय निर्गुण नयनन सगुना रसना, राम सुनाम मनहु पुरट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। हृदय में निर्गुण है और आंखों में सगुन है। बेचारी आंख को सगुन के आगे गति ही नहीं है, करे तो क्या। फिर कहते हैं कि रसना राम सुनाम, यह कैसा हुआ, मानो सोने के डिब्बे में सुंदर रत्न हो। हृदय में निर्गुण है, आंख में सगुन है और जिब्या पर सुंदर राम नाम है। यह क्या हुआ, मेरी समझ से सगुन सोने का डिब्बा है और उसके अंदर ललित ललाम निर्गुण है, वह उसमें शोभा पा रहा है। उसी तरह मेरे हृदय में निर्गुण है और आंख में सगुन को देखता हूं, यह भाव ईश्वर मानने का है। जो लोग यह कहते हैं कि निर्गुण में अपने को कैसे सटावें, इंद्रियों से मैं मिला जुला हूं, इसका उत्तर है कि तुम ईश्वर के अंश हो। यदि तुम अपने के ईश्वर का अंश मानते हो तो भी तत्वतः वही हो। शरीर का जन्म हुआ है, यह वैसे हुआ है जैसे कोई घट बन जाए। यहां सत्संग घर नहीं था, घर बन गया।
घर के अंदर सुन है, सुन के अंदर घर है। ईंट और पत्थर के जुड़ जाने से घटाकाश और मठाकाश के हो जाने से आकाश नहीं टूट जाता है। जब आप कहते हैं कि मेरी आंख और मेरा पैर, आप आंख और पैर नहीं है। जैसे कहते हैं कि मेरा कुर्ता है, तो आप कुर्ता नहीं है। आप अपने को शरीर और इंद्रियों से पृथक तो जानते ही हैं और पृथक भी कर सकते हैं। यह आपके लिए असंभव नहीं है। अपने को शरीर और इंद्रियों से पृथक करके ही केवल दशा में संतों ने परमात्म स्वरूप को पाया था और इसी दशा में अपने को लाकर उन्होंने परमात्मा को प्राप्त करने की शिक्षा दी है। शरीर और इंद्रियों से अपने को छुड़ाने में कोई आपदा नहीं है। इसके लिए संतों की सुगम रीत जानकर ईश्वर की भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। कर्ण कैसा वीर था कि कवच लिए जन्म लिया था। शरीर बढ़ता था तो कवच भी बढ़ता था। वह सदा कवच के साथ रहता था। अर्जुन से उसका युद्ध होगा, अर्जुन उसका संहार करेगा, किंतु कवच सहित उसका संहार नहीं कर सकता। इंद्र का पुत्र अर्जुन था, इसलिए उसको हुआ कि किसी तरह कर्ण का कवच लेना चाहिए। सूर्य का पुत्र कर्ण था। सूर्य ने कर्ण से कहा था कि इंद्र तुमसे कवच कुंडल मांगने आवेगा, तुम नहीं देना, नहीं तो तुम मारे जाओगे। कर्ण ने कहा कि मांगने आवेगा तो कैसे नहीं दूंगा। इंद्र इस एक भिक्षु के रूप में आए हुए कहते हैं कि हम तुमको जांचने आए हैं, तुम अपना कवच उतार कर मुझे दे दो। देह से सटा हुआ उसका कवच था, जन्म से ही था। देह से सटे को तलवार से काट कर वह दे देता है। आज भी इस दान के लिए उसकी प्रसिद्धि है। इस कर्म में उनका रक्त भी बहा होगा और उसको कष्ट भी हुआ होगा, किंतु अपने को शरीर से, इंद्रिय से और मन से फुटा लेने में रक्त भी नहीं बहेगा और न कोई कष्ट होगा। तुम अंश हो, अपने अंशी से अपने को मिलाओ तो इसमें क्या कष्ट है। अपने संपूर्ण शरीर को आंख से देखते हो और आईने में अवलोकन कर आंख को आंख से देखते हो। इसी तरह जीवात्मा को परमात्मा का दर्शन होता है और जैसे त्वचा के स्पर्श का ज्ञान त्वचा से ही होता है, उसी तरह जीवात्मा से परमात्मा के मिलन का ज्ञान होता है। उसका सुख कैसा है तो सूरदास जी कहते हैं कि अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबही जो निरंतर अमित तोष उपजावे, मनवाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। परम स्वाद माने अलौकिक स्वाद है, संसारिक स्वाद नहीं। जब से वह स्वाद मिले तब से वह बराबर बना रहेगा। स्वाद हो तुष्टि नहीं सो नहीं। स्वाद के सहित अत्यंत तुष्टि होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी जिस तरह श्री राम के उपासक थे, उसी तरह सूरदास जी श्री कृष्ण के उपासक थे। इन्होंने भी सगुण का वर्णन करते हुए निर्गुण का वर्णन किया है। निर्गुण के लिए तो सूरदास जी कहते हैं कि रूप रेख गुण जात जुगत बिनु ऋणा, निरालंब मन चक्रित धावे, सब विधि अगम विचार हिताते सूर सगुण लीलापद गावे। निर्गुण को सब तरह से अगम विचार कर सगुण का वर्णन किया। हम लोगों को यह नहीं समझना चाहिए कि हम निर्गुण स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। परमात्मा और जीवात्मा स्वजातीय पदार्थ हैं। हम पिंड ब्रह्मांडादि आवरणों से आवरणित है। हमको काम, क्रोध, लोभ, मोह सताते हैं। यह आवरण से आवृत रहने के कारण ही होता है। इससे अपने को पार करो। कैसे पार करोगे तो किसी संत से पूछ लो। एक प्रेमी ने गाया है कि भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है, असंभव समझ लो किसी संत से। प्रसिद्ध है कि संतों का भेद और पंडितों का वेद। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे,
रामकृष्ण परमहंस भी पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु इतने बड़े ज्ञानी थे कि नरेंद्र स्वामी विवेकानंद उससे सीखते थे। उनसे कोई वेद का और कोई कुरान का अर्थ पूछने जाते थे, वो उसका अर्थ उन्हीं से पूछते थे, फिर वो अपनी बात कहते थे, इस तरह का अर्थ करने से होगा और इन्हीं का अर्थ ठीक होता। हमारे यहाँ योग शास्त्र प्रसिद्ध है, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो जहनहि राम प्रेम प्रधानो। योग सिखो उपनिषद में है कि योग बिना ज्ञान और ज्ञान बिना योग मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं होता। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवती भोह योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष करण मणि। तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुर दृढ़मभ्यसेत। चित्त वृत्ति निरोध को योग कहते हैं। संत बेस बनाने से नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अमित बोध अनीह मित भोगी सत्य सार कवि कोविद जोगी। संत केवल गेरुआ वस्त्र पहनने से नहीं होता, किसी बेस में रहो संत हो सकते हो, किंतु जानो इसका भेद। कबीर भेदी भक्त से मेरा मन पतियाए, सेरी पावे शब्द की निर्भय आवे जाए। भेदी जाने सब गुण अनभेदी क्या जान, कह जाने गुरु पार की कह जाके लागा बान। संत कबीर साहब यहाँ से जगन्नाथ जी जाएंगे। जगन्नाथ के लिए जैसे जैसे पैर पड़ता है वैसे वैसे उसकी भक्ति होती है। उसी तरह शरीर इंद्रियों से जैसे जैसे अपने को छुड़ाते हैं उसकी भक्ति होती है। संतों ने इसका सरल तरीका बताया है, जप करो और ध्यान करो। ध्यान के बहुत दर्जे हैं। कबीर साहब की वाणी में है, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, प्रथमे सुरति जमावे, तिल पर मूल मंत्र गही लावे। गगन गराजे दामिनी दमके, अनहद नाद बजावे, बिन जिभ्या नामही को सुमरे, अमिरस अजर चुआवे। अजपा लागी रहे सूरत पर, नैनन पलक डुलावे। गगन मंदिल में फूल फुलाना, वहाँ भंवर रस पावे। इंगला पिंगला सुखमन सोदे, प्रेम ज्योति लौ लावे। सुन्न महल में पुरुष विराजे, जहाँ अमर घर छावे। कहे कबीर सतगुरु बिन चिन्हे, कैसे वह घर पावे। कुछ पढ़े लिखे लोग भी भ्रमवश कहते हैं कि कबीर साहब कुछ करने नहीं कहते। वे कहते हैं कि साधो सहज समाधि भली, आँख न मूंदो कान न रूंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। संपूर्ण पद को पढ़ा कि नहीं, किंतु इतना पढ़ लिया कि आँख न मूंदो कान न रूंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। संपूर्ण पद को भी पढ़ो, साधो सहज समाधि भली। गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा, जब सोबो तब करो दंडवत पूजो और न देवा। कहो सो नाम सुनो सो सुमरन, खाओ पीऊँ सो पूजा, गिरह उजार एक समले को भाव मिटावो दूजा। आँख न मूंदो कान न रूदो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, हंसे सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना भागी, उठट बैठट कबहू न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। कहे कबीर यह उन्मुनि रहनी, सो प्रगट कर गाई। दुख सुख से कोई परे, परम पद तेहि पद रहा समाई। समस्त पद को पढ़कर पाठक को यह सोचना चाहिए कि गिरह उजार एक सम लेखों, भाव मिटावो दूजा। के अनुकूल ठीक ठीक उनकी दशा हुई या नहीं। फिर शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबू न छूटे, ऐसी तारी लागी। इस पद में वर्णित निरंतर शब्द में उसकी सुरत सदैव लगी रहती है या नहीं। यदि दूजा भाव द्वैत बुद्धि संपूर्णतः छूट गया हो, घर और उजार यथार्थ में एक ही तरह मालूम होते हो, निरंतर शब्द में सुरत सदा लगी रहती हो और मलिन वासना कभी नहीं आती हो, तो इस दशा में पहुंचते हुए अवश्य ही सहज समाधि प्राप्त होती है। निरंतर शब्द से के विषयों में तो
बिहारी दरिया साहब कहते हैं कि सोबत जागत उठत बैठत टुक विहीन नहीं तारा, और झिनझिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। परंतु यह सहज समाधि की अवस्था किसी को आरंभ में ही होने योग्य नहीं है। दृष्टि योग और नादानुसंधान करते करते जब कोई साधन को अंत कर देता है तब उसे यह दशा प्राप्त होती है। फिर उसको आंख बंद और कान बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रथम से ही आंख कान बंद नहीं करते हुए अथवा अभ्यास के कुछ भी कष्ट को नहीं धारण करते हुए सहज समाधि प्राप्त हो कभी संभव नहीं है। उसके अतिरिक्त ब्राह्मोपनिषद का यह वाक्य भी ध्यान में रखने योग है। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभ तत्व दर्शनम दुर्लभ सहजावस्था सदगुरो करुणा बिना। और कबीर साहब ने कहा ही है कि साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से जागी दिन दिन अधिक चली, बिना योगाभ्यास के समाधि नहीं होती है। कबीर साहब कहते हैं कि सबद खोज मन बस करे, सहज जोग है यही नैनों की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए अब पलकों के चिक डारी के पिय को लिया रिझाए, बंद कर दृष्टि को फेरे अंदर करे घटका पाठ, गुरुदेव खोले आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ तब देखो गुलजारा है। सहज ध्यान रहु सहज ध्यान रहु, गुरु के वचन समाई हो, मेली चित्त चराचित राखो, रहो दृष्टि लौलाई हो। गुरु नानक साहब कहते हैं सुखमन के घरी राग सुनी सुन मंडल लिवलाय, अकत कथा विचारिये मनसा मन ही समाये, तीन बंद लगाई कर सुन अनहद टंकोर, नानक सुन समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। और दादू दयाल जी महाराज कहते हैं सहज समर्पण सुमिरन सेवा त्रिवेणी तट संयम सपरा, सुंदरी सन्मुख जागन लागी तह मोहन मेरा मन पकड़ा, सहज सुन बन मन राखिए इन दुनहु के माही, लय समाधि रस पीजिए तहाँ काल भय नाही, क्यों करे उल्टा आणिए पसर गया मन फेर, दादू डोरी सहज क्यों आणे घेरी घेरी, साध शब्द सो मिल रहे मन राखे बिलमाए, साध शब्द बिन क्यों रहे तब ही बिखरी जाए। अब पलटू साहब कहते हैं धुना ने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव सो मेरा गुरुदेव, सेवा में करियो वाकी, शब्द में रहे गलतान अवस्था ऐसी जाकी, निस्दिन दशा आरूढ़ लगे नहीं भूख प्यासा, ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वासा, तुरिया से अतीत शोध फिर सहज समाधि, भजन तेल की धार साधना निर्मल साधी, पलटू तन मन वारिये मिले जो ऐसा कोई, धुना ने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। इन सब उद्धरणों से यही सिद्ध होता है कि अब आरंभ से ही आंख न मूंदो कान न रूधो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो नहीं होता है। इस दशा पर आने के लिए पहले दृष्टि योग फिर नादानुसंधान पूर्ण रूपेण करके उपर्युक्त दशा की प्राप्ति होती है। पद में कथित सहज योग के अभ्यास के बिना सहज समाधि कदापि नहीं प्राप्त होगी। केवल मानसिक चिंतन की ही सहज समाधि की अवस्था पर नहीं पहुंचाएगी। जिस समाधि में पहुंचकर पिंड में उतार होने पर भी सहज समाधि लगी रहती है, उस समाधि में मन नहीं पहुंचता, वहां केवल चेतन धारा की ही गति है। एक बार भी इस समाधि की प्राप्ति होने पर इस समाधि वाले को समाधि में प्राप्त सार पदार्थ शब्द निरंतर कि कभी छूटता नहीं है। यद्यपि यह विषय संपूर्णतः वचन में आने योग्य नहीं है, तथापि देश में फैले हुए सहज समाधि के भ्रामक विचारों को कुछ न कुछ कहकर दूर करना आवश्यक है। इसलिए इस विषय पर यह थोड़ी सी बात कही गई। पुनः कह देना चाहता हूं कि यह अंतिम बात है, आदि की नहीं। तो आदि में तो है कि गुरु की मूर्ति मनमही ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मानू, गुरु नानक साहब। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत्य भाव कबीर साहब। और सूक्ष्म ध्यान है
नैनों की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों के चिकडारी के पिय को लिया रिझाए, गगन मंडल के बीच में तामा जल के नूर, निगुरह महल न पावई पहुँचेगा गुरुपुर। कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूल, रहन अंधेरी मिट गई बाजे अनहद तूर। इन वाणियों से उनका ध्यान स्पष्ट मालूम होता है। कबीर साहब के पद में प्रथम ही सूरत जमाबे तिल पर पहले कहा जा चुका है और अब मूल ध्यान गुरु रूप है कहा गया। इसमें लोग भ्रम में आ सकते हैं और जिज्ञासा कर सकते हैं कि अभ्यास के आरंभ में गुरु रूप का ध्यान होना चाहिए अथवा तिल पर सूरत जमाना चाहिए। इसके लिए जानना चाहिए कि गुरु रूप का ध्यान स्थूल और मानस ध्यान है और तिल पर सूरत जमाने का ध्यान सूक्ष्म है और मन से बिंदु या तिल इसकी युक्ति भेदी अभ्यासी गुरु से जानी जा सकती है, बनाकर देखना नहीं है। अभ्यास के आरंभ स्थूल से ही आरंभ करना समय स्वभावानुकूल है। इससे दृष्टि और मन का सिमटा स्थूल मूर्ति को मनोमय बनाकर मन और दृष्टि को उस पर रखने से मन और दृष्टि का जितना सिमटाव होता है उससे तिल या बिंदु का सूक्ष्म ध्यान के आरंभिक अभ्यास करने की योग्यता अभ्यासी को होती है। जैसे मोटे मोटे अक्षरों का लिखना सीखकर बारीक बारीक अक्षरों को लिखने की योग्यता होती है, इसलिए अभ्यास के आरंभ में गुरु रूप का ध्यान स्थूल ध्यान कहा गया है और सूक्ष्म ध्यान के आरंभ के लिए तिल का व बिंदु ध्यान कहा गया है। यह संतमत परम आस्तिक मत है। इसमें सगुण रूप का ध्यान भी है और निर्गुण रूप की भक्ति भी है। अभ्यासी गुरु के बिना लोग गड़बड़ में पड़े रहते हैं। अभ्यासी गुरु हो अपने अभ्यास करे तब संत मत ठीक ठीक समझ में आता है। इसमें परहेज है। पंच पापों झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचार से बचो। इन पंच पापों से अपने को बचाने के लिए कोशिश करो, ईश्वर से प्रार्थना करो और अभ्यास करो। संत लोग यही कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो, साथ ही जो संत बताते हैं वह करो, यही संत मत है। बोलिए श्री सतगुरु। यह प्रवचन उत्तर प्रदेश राज्यांतर्गत मुरादाबाद में दिनांक 11/10/1954 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था।